हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हमारी मुलाकात होती है नए उमंग से, नए उत्साह से। आज फिर हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करने जाते हैं। पिछले क्लास में जैसा कि आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के ऊपर डिटेल में अध्ययन किया। उसके क्या सिद्धांत थे, क्या क्या प्रोज थे, क्या क्या कॉन्स थे, कौन सी सीमाएं थी, सियाल सीमा के ऊपर कैसे फ्लोट करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में अध्ययन किया। फिर वेगनर के सिद्धांत के कुछ आलोचनाएं भी हुए, कुछ कमियां भी निकाली गई, कुछ उन्हीं के सिद्धांत की कुछ अच्छाइयाँ भी थी जो आगे चल करके नए रूपों में प्रस्तुत की गई। और जो नया रूप आगे चल करके प्रस्तुत हुआ, आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से हम आगे बढ़ करके अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जैसा कि बता दें आप लोगों को, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है सबसे पहले 1967 के आसपास ये सिद्धांत आया। इससे पहले और भी बहुत सारे सिद्धांत आए, बीच में कुछ सिद्धांत आया जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, एक सिद्धांत आया। हम लोग बीच में एक क्लास इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्लास है जैसे कि एक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, फिर इससे एक और सिद्धांत आया था आइसोस्टेसी, फिर इससे ये सारे सिद्धांत वेगनर के पहले आए थे। फिर एक सिद्धांत एक आया था पैलियो मैग्नेटिक। ये तीन सिद्धांत भी हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन इन तीन सिद्धांतों के बारे में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे क्योंकि हमारा फोकस है प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में इनसे क्वेश्चन नहीं आता है। ये चीज़ें हम लोगों को मेंस जब ऑप्शनल की तैयारी हम लोग करेंगे तो ये हमें डिटेल में पढ़ने को मिलता है। प्रीलिम्स में ये सारे सिद्धांत नहीं है, लेकिन याद रखना कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बीच में ये आते हैं। ठीक है, तो 1967 में इन थ्योरीज के बारे में थोड़ा सा हम इनके बारे में बता देते हैं। जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, वो दिखाता है कि समुद्र तल के नीचे, समुद्र के नीचे मान लीजिए ये है, समुद्र के नीचे भी बहुत तरह की आकृतियां होती हैं, बहुत तरह के डायमेंशंस होते हैं। समुद्र के नीचे भी छोटे छोटे जो है उथलापन होता है, छोटे छोटे वहाँ पर क्रस्ट होते हैं। इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। कहीं गहराई ज़्यादा होती है तो उसको ट्रेंच बोलते हैं, तो कहीं ऊंचाई ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें होती है। जैसे अगर हम एक पिक्चर में आपको दिखाएं कि समुद्र के अंदर क्या क्या हलचलें होती हैं, तो हम इस पर एक बार ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये समुद्र है। ये समुद्र के अंदर ये आकृतियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। ये देख रहे हैं ये कैसे यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, और ये मैग्मा कैसे प्लेटों को डाइवर्ज कर रही है और ये इधर आ रही है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हमें यही देखना है कि समुद्र के अंदर यानी ओशियन के अंदर भी बहुत सारी स्थलाकृतियां, ऐसा नहीं है कि ओशियन के अंदर बिल्कुल प्लेन है। इसका पता कैसे लगाया गया, कब लगाया गया, हम आपको बता दें। जब वर्ल्ड वार चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसी दौरान सोनार रेडिएशन की शुरुआत हुई थी। सोनार रेडिएशन क्या करता है कि जमीन के अंदर एक जो है रेडिएशन छोड़ता है। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा लेयर है और ये हमारा मान लीजिए वाटर है। तो सोनार रेडिएशन जमीन के अंदर जो है एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी छोड़ता है मॉड्यूल। वो फ्रीक्वेंसी जितनी गहराई तक जाता है और वापस फिर लौट जाता है, तो उसका टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। कितने टाइम पीरियड में वो अंदर गया, कितने टाइम पीरियड में वो बाहर आया। जब यह हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि हाँ 2 मिनट में हमें ये चीज़। फिर जैसे ही अगर हम यहाँ आते हैं, मान लीजिए यहाँ कोई स्थलाकृति है, यहाँ कोई, तो ये जो है यहीं से वापस हो जाएगा। यानी कम, जहां पर टाइम कम लगेगा रेडिएशन को आने में, हमें समझ में आ जाएगा कि
वहां पर स्थलाकृति जो है ऊपर की ओर उठी हुई है। तो जब हम लोगों ने सोनार रेडिएशन से ये पता लगाने की कोशिश की तो हमें ये चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि समुद्र के अंदर यानी बिलो द ओशियन लेवल देयर आर डाइवर्जन ऑफ लैंड मासेस और प्लेट्स डाइवर्जेंट है। ये एक अलग सिद्धांत है जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। फिर उसके बाद है एक आइसोस्टेसी थ्योरी में जो है एरी और प्राट महोदय इस सिद्धांत को दिए थे। आइसोस्टेसी क्या है, जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़े हैं कि मान लीजिए कि ये पानी है, पानी बीकर में हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई कंटेनर लेते हैं मान लीजिए, तो वो कंटेनर जो है उसका कुछ भाग अंदर की तरफ होता है और कुछ भाग बाहर की तरफ होता है। ये रेशियो होता है। जैसे अगर आइस है, बर्फ है, तो बर्फ का जो है 9 पार्ट जल के अंदर होगा और 1 पार्ट जल के नीचे होगा। तो एक तरह का क्या होता है जो है आइसो एक स्टेस है, एक अवस्था होती है आइसो, एक समानता की अवस्था, समस्थानिकता की अवस्था होती है। ये भी सिद्धांत चला, ये भी सिद्धांत बताया कि कैसे जो है माउंटेन्स जितनी ऊंचाई पर है उतना ही वे गहराई में भी हैं, ये भी सिद्धांत। तो ये आइसोस्टेटिक सिद्धांत था। फिर पेलियोमैग्नेटिक चला, जो कि जो हम लोगों ने हल्का सा आपको पहले बताया था कि पृथ्वी का जो चुंबकीय भाग है, अगर हम लोग ये तो पृथ्वी में अगर हम ध्यान देंगे, जैसे हम लोग ऊपर की तरफ नॉर्थ नीचे साउथ देते हैं, तो पृथ्वी का जो चुंबक वाला एरिया है, चुंबक में ऊपर की ओर साउथ है और नीचे की ओर नॉर्थ है। और ये जब प्राचीन बहुत पहले की बात करें, क्रिटेशियस युग, प्लीस्टोसीन, उससे भी पहले की बात करें, अगर हम बात करें जो है प्री कैम्ब्रियन युग की, तो उन एज में हमें ये देखने को, ये जो हमारा जो मैग्नेट है ये शिफ्ट करता था, ये इस तरफ भी जाता था, साउथ नॉर्थ, फिर ये इधर भी हुआ है कभी कभार, ये भी हुआ है, इधर नॉर्थ हो गया है, इधर साउथ हो गया है, इधर नॉर्थ हो गया, ये हुआ है। तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इन पर तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर, जैसा कि आपको पता है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। 1967 में यह थ्योरी आया था। इस थ्योरी ने जो है पूरे ज्योग्राफी को ही बदल दिया, साइंटिफिकली तरीके से भूगोल का अध्ययन होने लगा। यह थ्योरी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आपको बता दें इस थ्योरी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है कि यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना हमारे आने वाले एग्जाम में। इसके बारे में इसके लेखक हैं, इनको देने में मैकेंजी का योगदान है। मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इन 3 व्यक्तियों का नाम आता है जो ये सिद्धांत दिए थे। इन तीनों का नाम आप लोगों को याद रखना है, याद कर लेना है। इन तीनों व्यक्तियों की मदद से जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है सामने आई। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में होता क्या है, हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि प्लेट क्या होता है। ठीक है, हम आपको बता दें कि प्लेट जो पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो लैंड मासेस होते थे जिनको कॉन्टिनेंट कहा जाता था, उन्हीं को कॉन्टिनेंट ना करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने प्लेट कहा। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड में बड़े बड़े 8 प्लेट्स हैं, 8 प्लेट्स आर इन द वर्ल्ड। 8 प्लेट्स हैं। कौन कौन से 8 प्लेट्स हैं हम आपको एक मैप के जरिए दिखाते हैं कौन कौन से 8 प्लेट हैं। पहले हम प्लेट के ऊपर अध्ययन कर लें। जैसे ये आ जाए, ये देखिए, अगर हम बात करें, एक हमारा ये प्लेट देख, ये आप जो रेड रेड कलर का देख रहे हैं, ये हमारा प्लेट है, सबसे बड़ा ओशियनिक प्लेट, मिड ओशियनिक प्लेट, ये जो बड़ा सा ये वाला हमारा एक ये प्लेट है जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। एक ये प्लेट है जिसका नाम है साउथ अमेरिकन प्लेट। एक ये है अफ्रीकन प्लेट। और ये
पूरा का पूरा यूरेशियन प्लेट, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन, पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक में था, यानी कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 पे हमारा ये है अंटार्कटिक प्लेट, और एक ये है हमारा पैसिफिक, 7 नंबर पे पैसिफिक प्लेट। तो 7 प्लेट हमें देखने को मिला, जो सबसे बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, 7 प्लेट। इसके बाद छोटी छोटी प्लेट्स हैं, जैसे यहाँ जो है, यहाँ प्लेट हैं छोटी छोटी, नजका प्लेट जो है, कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट, अरेबियन जैसे सऊदी अरेबिया का ये जो भाग है, ये वाला, ये सब छोटे छोटे प्लेट हैं। मेजर 7 बड़े बड़े प्लेट्स हैं जो इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने दिखाया, ये बड़े बड़े प्लेट्स। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये प्लेट्स अब ये प्लेट्स में 3 तरीके के फोर्सेस काम करते हैं। सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में 3 तरीके के फोर्सेस काम करते हैं। ये प्लेट जब आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं यानी कन्वर्ज करते हैं, जब प्लेट आपस में एक दूसरे से आ करके मिलते हैं, कन्वर्ज करते हैं, तो इनको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जो है एक दूसरे के ऊपर प्लेट जो है कन्वर्ज करते हैं, याद रखें। और जब ये कन्वर्ज करते हैं तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, वोल्केनिक इरप्शन भी होता है, और भूकंप यानी अर्थक्वेक भी आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, हम लोग देखेंगे। दूसरा प्लेट है ट्रांसफॉर्म प्लेट्स जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ जो है प्लेट खिसकते हैं। जब ये प्लेट खिसकते हैं तो इनके बीच दरारें उत्पन्न होती है। जो सबसे बड़ा विश्व का एक सबसे बड़ा प्लेट, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का आपको एग्जाम्पल दें तो सैन एंड्रियाज एक मूवी भी बना था 2015 में। आप अगर एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये मूवी के बारे में आपको पता चलेगा। वो इसमें यही दिखा रहा है कि जब प्लेट आपस में क्रश करते हैं तो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक इसी जोन में आता है, क्योंकि प्लेट खसकते रहते हैं। और तीसरा है डाइवर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट प्लेट में क्या होता है कि जब 2 प्लेट आपस में डाइवर्ज करते हैं, जब प्लेट डाइवर्ज करते हैं तो याद रखिए सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन इधर ही होता है, क्योंकि यहाँ से वोल्केनोज इरेज जो है अंदर से निकलते हैं। ये 3 तरीके के प्लेट्स हैं, कन्वर्जेंट प्लेट, ट्रांसफॉर्म प्लेट और डाइवर्जेंट प्लेट। अब हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिए 3 प्रकार के कन्वर्जेंट प्लेट होते हैं। जैसे ये देखिए, हम आपको एक बात बता दें, जैसे हमारा अर्थ का ये, अगर हम ये लेयर बना दें, एक अर्थ का अगर हम लेयर बना दें तो हमें देखने को मिलेगा, जैसे सबसे पतला लेयर जो होता है क्रस्ट का होता है, ठीक इसके नीचे हमारा जो है 80 किलोमीटर तक जो है वो एक लिक्विड अवस्था में होता है, वहां पर मैग्मा होता है। और ये मैग्मा, इस मैग्मा को हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। और इसके नीचे हमारा जो है मेंटल शुरू हो जाता है। मेंटल के नीचे यहाँ पर हमने बताया इनर कोर, आउटर कोर, ये है कोर, इनर कोर। ये आउटर कोर में भी हम लोग ध्यान देंगे कि आउटर कोर में भी एक मेंटल जोन है, याद रखेंगे आउटर कोर में भी मेंटल है, और ये लिक्विड अवस्था में होता है। लेकिन याद रखेंगे ये लिक्विड अवस्था में होता है, इसमें सियाल और सीमा ज़्यादातर होता है, और इसमें नीफे की प्रचुरता ज़्यादा है। इसके नीचे, इसके बीच वाले भाग को लिथोस्फेयर,
लिथोस, ये सॉलिड क्रस्ट होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम लोग एक बात याद रखिएगा, पृथ्वी के अंदर जब गहराई में जाते हैं तो 32 मीटर्स अगर हम नीचे जा रहे हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन स्टेनोस्फीयर के बाद का जो रीजन है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है उस रेशियो से नहीं बढ़ता है जिस रेशियो से अर्थ क्रस्ट तक बढ़ता है। ये याद रखें, अगर उस रेशियो से बढ़ता तो पृथ्वी इतना ज्यादा गर्म हो जाता। ये थ्योरी काम नहीं कर रहा, क्योंकि इतना ज्यादा गर्म हो जाता, इतना ज्यादा लावा और जो है मैग्मा निकलने लगते तो पृथ्वी का सर्वाइवल जो है असंभव हो जाता। ये कभी संभव ही नहीं होता। तो हम लोगों ने ये देखा कि अब देखिए यहाँ पर जो स्टेनोस्फेयर वाला पार्ट है, यहाँ से मैग्मा गर्म होते हैं, और ये जब गर्म होते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये हॉट स्पॉट जोन, ये तो यहाँ से जब मैग्मा गर्म होते हैं तो वो मैग्मा ये वाला जो पार्ट है, और यहाँ से ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। और जिस जिस रीजन से मैग्मा बाहर निकलते हैं, ये हमारा समझ लीजिए वहाँ वहाँ वोल्केनिक इरप्शन होता है। वोल्केनिक से जो है माउंटेन बनते हैं, समझ आए ये चीज़। और यहाँ आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये दो प्लेट एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कन्वर्ज कर रहे हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पर ये प्लेट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पर एक दूसरे को कन्वर्ज कर रहे हैं, एक प्लेट नीचे की तरफ जा रहा है, एक प्लेट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ये प्लेट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। जब ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होता है उस समय भी जो है फॉल्ट होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी फॉल्ट होता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, और यहाँ ये ध्यान से देखेंगे, यहाँ जब वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो यहाँ पर प्लेट जो है वो डाइवर्ज कर रहे हैं, और जब यहाँ से प्लेट डाइवर्ज कर रहे हैं तो इधर वाले प्लेट ये भी डाइवर्ज करेंगे, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ज कर रहे हैं। ये बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज़ है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों प्रक्रियाएं साथ ही चलती, ये चीज़ देखिए। अब हम लोग आते हैं, जैसे एक और पिक्चर हम आपको दिखाएं, इसमें भी देख लीजिए मैग्मा और ये चीज़ें हैं। ये प्लेट्स आपको तो समझ में आ ही गया, ये प्लेट्स है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये ओशियन। अब जहां पर यहाँ एक और बात ध्यान देंगे कि जहां पर प्लेटें एक दूसरे को कन्वर्ज करती हैं, वहां पर जो है सबसे बड़ा ट्रेंच बनता है। क्यों बनता है? अब ध्यान देंगे कि जब प्लेटें एक दूसरे को कन्वर्ज कर रही हैं, एक प्लेट नीचे जाता है और दूसरा प्लेट ऊपर आता है। जो प्लेट नीचे जाता है, इसमें जो उपस्थित जो या सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे जैसे नीचे जाता है और यह पहुंचता है स्टेनोस्फीयर में, तो यहाँ यह लिक्विड अवस्था में पहुंच जाता है। और जैसे ही ये लिक्विड बनता है, ये पिघल जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है ट्रेंच बन जाता है, गर्त। तो जितने भी ट्रेंच बनते हैं, ये याद रखेंगे, ट्रेंच हमेशा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर ही बनते हैं। और वोल्केनिक इरप्शन सबसे ज्यादा होता है तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर, ये याद रखेंगे। ये हर साल ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा। सबसे इसमें भी वोल्केनिक होता है, लेकिन इसमें उतना ज्यादा नहीं होता है फोर्स। सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण है डाइवर्जेंट। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डाइवर्ज कर रहे हैं, इसको आसानी से मौका मिल रहा है, मैग्मा बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है और जो है विस्फोट कर रहा है। तो ये चीजें हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्लेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने ये 3 देखा। अब देखिए कन्वर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री है, ये जो कन्वर्ज कर रहा है, ये 3 प्रकार का होता है। यहां ध्यान दीजिए, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कौन कौन से होते हैं? 1 नंबर, कॉन्टिनेंट 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 कन्वर्जन, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट
कन्वर्जन। 2 नंबर होता है कॉन्टिनेंट ओशियनिक कन्वर्जन। ये प्लेट की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट प्लेट और कॉन्टिनेंट ओशियनिक प्लेट। और 3 नंबर ओशियनिक प्लेट कन्वर्ज करते हैं। ये कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें, आ जाइए साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में आ जाइए। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, आपको अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक आपको इमेज के जरिए दिखाते हैं। जैसे कि चलिए ये लेते हैं, हाँ ये देख। अब ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला ये पूरा का पूरा रीजन है जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट, और ये साउथ अमेरिका, ये ध्यान से देखेंगे, ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट या ओशियनिक प्लेट है। ये जो प्लेट है यह पैसिफिक ओशियनिक प्लेट, ये भी प्लेट है, इसका नाम है कोकोस प्लेट, लेकिन यह जो है पैसिफिक ओशियनिक प्लेट है। तो ओशियन और कॉन्टिनेंट, तो यहां पर जो हमें देखने को मिलेगा ओशियनिक कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज कर रहे हैं, यानी कि ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से कन्वर्ज करते हैं, तो यहां बनता है ओशियनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जन प्लेट। ठीक है। अब ये जो प्लेट जब बनता है, यहां ध्यान देंगे, ओशियन और कॉन्टिनेंट प्लेट जब कन्वर्ज करते हैं तो ओशियनिक प्लेट तो कि ज्यादा जो है डेंस होता है, सीमा से बना होता है। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ओशियनिक प्लेट जो है इज डेंसर बिकॉज इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, एंड कॉन्टिनेंट प्लेट आर लेसर बिकॉज इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। तो ये याद रखेंगे कि कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर की तरफ होता है और ओशियनिक प्लेट नीचे की तरफ। तो जब ये ऊपर नीचे होते हैं, ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमें एक चीज दिखाई देता है कि यहां पर सबसे ज्यादा जो है अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शन भी होते हैं। ये दोनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं, वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक। क्योंकि जब ध्यान देंगे, हमने अभी बताया था कि 2 प्लेट एक दूसरे को कन्वर्ज करती हैं, तो एक प्लेट नीचे जा रहा है स्टेनोस्फीयर उसको लिक्विड बना रहा है, तो फिर वो वोल्केनो इरप्शन इरप्ट करता है और जो है बाहर निकलता है। ये चीज, चूंकि इधर माउंटेन्स वगैरह भी हैं, तो माउंटेन्स को तो डायरेक्ट जो है इरप्शन नहीं करता, लेकिन माउंटेन्स में जो रॉक्स ज्यादा जो है अपने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, जो कम स्ट्रांग होगा, उस रॉक्स के माध्यम से वोल्केनो इरप्ट कर जाता है। तो इसमें ये देखेंगे, और यहाँ ये भी देखेंगे, यहाँ पर जो है एक प्लेट जो ट्रांसफर हो रहा है वो ये है, जो हमने सैन एंड्रियाज के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर ये जो प्लेट है ये एक दूसरे से, देख रहे हैं ना ये कैसे खसक रहे हैं, पहले ये एकदम सटे हुए थे, अब ये जो है स्ट्रेच हो रहा है, ट्रांसफर प्लेट के ट्रांसफॉर्मेशन। फिर अगर बात करें तो ये हमारा जो है कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक कन्वर्जेंट की बात करें। अब ओशियनिक कन्वर्जेंट, इधर के जो आकृति हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जापान है, ये फिलीपींस है, ये सारे ये कॉन्टिनेंट का ओशियनिक कन्वर्जेंट से बनते। ओशियन से जब कन्वर्ज करता है तो ये इस तरीके की आकृतियां बनती, ओशियनिक प्लेट आपस में, क्योंकि इधर जब अभी जो है देखने को मिलेगा आपको कि स्ट्रेच करता है, जब ये स्ट्रेच करता है तो ये वाला पार्ट जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें, यहां ध्यान देंगे, ये पैसिफिक ओशियन है, ये आ जाइए थोड़ा सा छोटा हो जाए, हाँ ये है, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियनिक प्लेट है इधर, और ये भी एक दूसरे से क्या करते हैं, ये डाइवर्ज भी करते हैं, याद रखेंगे, और कन्वर्ज भी करते हैं। ये डाइवर्ज भी करते हैं और कन्वर्ज भी करते हैं, दोनों चीजें होती हैं। जब डाइवर्ज होता है, जब ये प्लेट
ये प्लेट डाइवर्ज कर रहे हैं तो इस तरीके की आकृति बनती है। यहाँ पर छोटे छोटे आकृति हमें देखने को मिल जाएंगे। ये डाइवर्जेंट प्लेट की आकृति है। फिर यहाँ पर देखेंगे, ये है हमारे, ये एग्जाम्पल क्या है, ओशियनिक। ओशियनिक अब है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट 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 का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये हम आप देखिए, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट हो गया जो एक दूसरे को। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट हमने ये भी बताया, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट जो है हाईएस्ट माउंटेन बिल्डिंग है, सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग बनाता है, ऊंचाई पर है ये चीज। यहाँ भी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जो है ये भी मूव करता है, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूव तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इतने ज्यादा अभी गैप है। इस वजह से बीच में एक मेडिटेरियन सी है, जो हमने बात की थी टेथिस सी के बारे में, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने बात कही थी, उसका साक्ष्य हमें ये मेडिटेरियन सी में देखने को मिलता है। क्योंकि मेडिटेरियन सी भी टेथिस सी का हिस्सा है, क्योंकि ये इतने ज्यादा ये कन्वर्ज हो गए हैं कि यहाँ से जो है सी यहाँ नहीं है, हिमालय में समुद्र नहीं है, वो बर्फ बन गया, इतना ऊपर चला गया है तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर अभी उतना ज्यादा कन्वर्जन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है। कन्वर्जेंट होने के कारण जो प्लेट है, यानी जो इधर का जो प्लेट है, याद रखेंगे वो प्लेट नीचे की तरफ सबडक्ट कर रहा है। जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे को एक करते हैं तो एक प्लेट जो है नीचे की तरफ चला जाता है, ये नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, और ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये जो जोन है ये सबडक्शन जोन है, सबडक्ट करते हैं। सबडक्शन होता है तो हमें ये देखने को मिलता है, जहां सबडक्शन होगा वहां वोल्केनिक इरप्शन होगा। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में जो है सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन होता है सबडक्शन के कारण। हमने क्योंकि यहाँ पर देखा है विश्व की सबसे जो है ऊंची और सबसे जो है क्या बोलते हैं वो त्वरित ज्वालामुखी है, वो हमारा स्ट्रोम्बोली। एक हम आपको पिक्चर दिखाते हैं कैसे जो है कन्वर्जेंट होते हैं। जैसे ये देखिए, ये है यहाँ पर ये ट्रेंच भी बनते हैं। ये देखिए ये वोल्केनिक इरप्शन, ये कॉन्टिनेंट और ये लिथोस्फीयर, ये एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये यहाँ नीचे की तरफ सबडक्ट हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ प्रेशर बन रहा है। यहाँ से जैसे नीचे एस्ट्रोनोस्फीयर में ये गर्म होगा तो लावा बनेगा तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, वोल्केनिक इरप्शन हो। ये होता ही होता है। एक और चीज ध्यान देंगे, यहाँ वोल्केनिक इरप्शन ये समझ में आया, ये भी आपको बता ही दिए। फिर हमने डिस्कस कर लिया ये सब चीजें। सबडक्शन, ये देखिए ये मैग्मा सोर्स कैसे निकल रहा है बाहर। ये ट्रेंच, यहाँ ट्रेंच भी बनता है, याद रखें, बड़े बड़े ट्रेंच। ये वोल्केनिक इरप्शन। तो इस तरह की चीजें हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से ही आगे बढ़ करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखने को मिली। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने मेन चीजें पढ़ा। 3 तरह की प्लेट होती हैं, 3 तरह का कन्वर्जेंट होता है प्लेट, तो 2 ही, ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये एक दूसरे में सबडक्ट करते हैं। मेजर 7 प्लेट्स हैं, याद रखना है। उसके बाद छोटे छोटे नजका प्लेट्स, कोकोस प्लेट, सऊदी अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट जिसको बोलते हैं, इस तरह के छोटे छोटे प्लेट्स हैं, उनको भी याद रखना है। और हमें यह भी ध्यान रखना है सबडक्शन, जोन ऑफ सबडक्शन क्या है। जब ये एक दूसरे को कन्वर्ज करते हैं तो ये जो एरिया है इसी को बोलते हैं जोन ऑफ सबडक्शन, याद रखिएगा, जोन ऑफ सबडक्शन। और यहाँ जब ट्रेंच बनता है, यहाँ पर कुछ स्थलाकृति जो बहुत जो है, तो इसको ये सारी चीजें यहाँ पर बनती हैं। यहाँ से कभी कभी वोल्केनिक, यहाँ अब जैसे ये सबडक्ट कर रहा है तो ये जैसे सबडक्ट करके यहाँ पहुंचा है स्टेनोस्फीयर में, तो यहाँ से जो है वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो वोल्केनिक इरप्शन भी जो है याद रखेंगे, वोल्केनो और अर्थक्वेक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ही देन है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही वोल्केनो और अर्थक्वेक को अच्छे से परिभाषित करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, यानी प्लेट टेक्टोनिक पार्ट 2, जिसमें हम लोग वोल्केनो और अर्थक्वेक के ऊपर डिटेल अध्ययन करेंगे। कौन कौन से एरिया में वोल्केनो आता है, कितनी ज़्यादा मात्रा में आता है,
कौन से एरिया में जो है अर्थक्वेक आता है। तो आज हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर अध्ययन की, डिटेल अध्ययन की। परीक्षा जंक्शन के माध्यम से हम आप लोगों से जुड़े, और आप लोग कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।